40 लाख लगा है हंसेंगे लोग। बहन जी ऐसे बच्चे तो बहुत हंसते हैं। पर हमारे ही पता नहीं क्या कमी रह गई। इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो है आज। बिहाइंड एवरी सुसाइड देयर इज अ मर्डर। आज अंग्रेज हंसते होंगे हम लोग के ऊपर, जानते हो क्यों? जो मैकॉले ने बीज बोया था आज वही हो रहा है। ये वीडियो सबके लिए है, कैसे ये भारत देश बर्बाद हो रहा है और हर दिन बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी किस चीज़ के लिए? एक जॉब के लिए। मैं एक अपना एग्जांपल देता हूँ, आप लोग रिलेट कर पाएंगे। मैंने 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से की है और ये पढ़ाई मेरे किसी काम की नहीं आई और मुश्किल से आई होगी। अब मुझे कॉलेज में जाना है लेकिन मेरा मन नहीं है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। क्यों? क्योंकि मुझे वो डिग्री चाहिए। अगर वो डिग्री नहीं होगी मेरे पास, समाज में मेरा इज्जत नहीं रहेगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी कहीं। अगर मैं वो डिग्री 3 साल बर्बाद करके ले भी लूँ तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं मिलने वाला उस डिग्री से, लेकिन मुझे वो लेना पड़ेगा। ये मेरा दुर्भाग्य है। ये अंग्रेजों ने हमको उल्टा फंसा दिया, ज्ञान आधारित हिंदुस्तान को डिग्री में फंसा दिया, क्योंकि ये डिग्री वाला नौटंकी अंग्रेजों की है। लेकिन ये सरकारें मूर्ख कुछ नहीं कर पा रही। और ध्यान से सोचा जाए कि हम लोगों ने स्कूल में क्या पढ़ाई की है, तो हम लोग गर्व से बोलते हैं कि हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं। हम लोग को तो शर्म आना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि हम लोग से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और सोकॉल्ड कॉन्वेंट स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है इस देश में कि भगत सिंह आतंकवादी है, चंद्रशेखर आतंकवादी है, ये पढ़ाया जा रहा है इस भारत देश में। ऐसी किताबों को तो जला के राख कर देना चाहिए। और मॉडर्न मैथमेटिक्स के नाम पर फॉर्मूला रट रट के दिमाग खराब हो चुका है, जबकि ये कहीं काम नहीं आने वाला। इतिहास की किताब में मुगलों की बहादुरी दिखाई जा रही है, लेकिन कोई महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा के बारे में कोई बात नहीं की गई। और हम लोग को शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि हम लोग ऐसे देश में हैं जब फिल्म आती है तब हम लोग को पता लगता है कि ऐसे महान योद्धा हमारे देश में थे। और फिल्म में भी क्या है, आधा अधूरा सीन काट काट के जो मेन बहादुरी वाली चीज़ कोई नहीं बताएगा। अगर मुझे स्कूल के एग्जाम में पास होना है तो मुझे ट्यूशन ज्वाइन करना पड़ेगा। पर क्यों? अगर तुम मुझे स्कूल में ही अच्छे से पढ़ा दोगे तो ये ट्यूशन पकड़ने की मुझे क्या जरूरत है? ये ट्यूशन वाली नौटंकी है क्या? पहले स्कूल पढ़ो फिर ट्यूशन जाओ, कौन सा बिजनेस चल रहा है ये? 15-20 साल बर्बाद करने के बाद मुझे जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो मुझे एक अलग पढ़ाई करनी पड़ती है। किस लिए? नौकरी के लिए। और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि इसमें मेरे कितने साल बर्बाद होंगे। ऐसा ही हमारा एजुकेशन सिस्टम। 12 तक की पढ़ाई तो हम लोग 2-3 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। करना क्या है, फालतू कचरा को हटा दो। क्यों बर्बाद करना 15-20 साल? एक गहरी बात बताता हूँ आपको। एक सवाल है और उस सवाल का उत्तर हमने अपने हिसाब से दिया, जबकि वो सही है, लेकिन तब भी वो गलत कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने टीचर के हिसाब से नहीं लिखा, उसने रटवाया है वो नहीं लिखा। ये दुर्भाग्य है। और ये क्या नौटंकी चल रहा है स्कूल में? 100 में से 99 नंबर लाओ तो आप टॉपर हो, आप जिंदगी में हर चीज़ कर सकते हो। और 100 में से 33 नंबर लाओ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि किसी टीचर की इतनी हैसियत नहीं है, ना किसी स्कूल की इतनी हैसियत है कि वो किसी बच्चे की काबिलियत पे सवाल उठा सके। मैं मानता हूँ स्कूलों ने बच्चों पर बहुत बोझ डाल दिया है। और जब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आता है तो बच्चे आत्महत्या क्यों करते हैं? मैं मानता हूँ बच्चों की सुसाइड करने की 2 वजह, एक टीचर और एक समाज। समाज को तो मैं कुछ नहीं समझा सकता क्योंकि वो तो चूतिया है, मैं ये जानता हूँ। लेकिन टीचर, किसी बच्चे का कम नंबर आता है तो समझाते क्यों नहीं है कि कोई बात नहीं, अगली बार तू अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा नंबर ला। लेकिन नहीं समझाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको समझाना है कि अच्छा नंबर नहीं लाएगा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, नर्क जैसी तेरी ज़िंदगी हो जाएगी, ये बताना है। और जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उसमें टॉपरों की चाटुकर्ता करना है और कमज़ोर बच्चों को देखना तक नहीं है उस मीटिंग में। अगर वही पेरेंट टीचर मीटिंग में आप लोग कमज़ोर को अच्छे से समझाएंगे, उसके घर वालों को, तो कम से कम समझेगा तो। लेकिन नहीं समझाना। क्यों? तुम भी तो अंग्रेजों की औलाद हो, क्योंकि उसी सिस्टम से तुम भी आए हो। इंडियन एजुकेशन एक्ट जो अभी चल रहा है मैकॉले की। जितने बच्चे सुसाइड करने के सोचते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कभी सोचा है आपने क्यों सुसाइड कर रहे हो आप? ये 2 पौड़े के एजुकेशन सिस्टम के लिए जो कि अपना है ही नहीं। पता है मैकॉले ने क्या कहा था? एक लेटर लिखा था अपने बाप को। उस लेटर में बोला था कि जब तक भारत में इंडियन एजुकेशन एक्ट रहेगा तब तक भारत के बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे, वो आत्महत्या करते रहेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ये लोग शरीर से तो हिंदुस्तानी रहेंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो जाएंगे। यहाँ की संस्कृति भूल जाएंगे, यहाँ की सब परंपरा भूल जाएंगे और गाली देंगे अपने ही देश को। और ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इंडियन एजुकेशन एक्ट अपना है नहीं? क्योंकि भाई अपना गुरुकुल था भाई, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। और अब गुरुकुल को हल्के मत लो। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश कर दूंगा ना तो ये सीरीज बनानी पड़ जाएगी, दिन कम पड़ जाएंगे। अब आते हैं कंक्लूजन पर। आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, जी से लेकर नीट से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं, सब की बात कर रहा हूँ भाई। आप लोग तैयारी करते रहो, दिल से करते रहो। मुझे पता है दिमाग में उल्टा सीधा आता रहता है और इसी को ज़िंदगी बोलते हैं। अब ये बातें पेरेंट्स के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ
कि हम लोग को पता है कि आप लोग अपने बेटे या बेटी को सक्सेसफुल होना देखना चाहते हैं, और ये सही भी है और हर माँ बाप को उम्मीद होती है, लेकिन कभी आपने अपने बच्चों को समझने की कोशिश की है? नहीं ना। अब यही सब देखते हैं कि दूसरों का बेटा कामयाब हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हर बच्चों की ज़िंदगी अलग अलग लिखी होती है, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। आप अपने बच्चों पर प्रेशर मत बनाइए, उनसे खुद पूछिए कि वो करना क्या चाहते हैं। भेड़ चाल में मत फंसिए, क्योंकि अगर आप समाज को ये सब देख कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपका बेटा कुछ गलत कदम उठा लिया तो वो समाज आपको पूछने तक भी नहीं आएगा। अपने बच्चों को कम से कम आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? दोस्त समझेंगे, दोस्त वो जो मजाक उड़ाते हैं, फिर बचा कौन? कोई नहीं। आप सब ये क्यों नहीं समझते कि अगर वैकेंसी आ रही है तो उसमें पास होने का चांस मात्र 2% है। वैकेंसी आ रही है 10,000, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं 10 लाख लोग कर रहे हैं, तो कहाँ से होगा? तो फिर आप ये बोलेंगे कि जो 10,000 हो रहे हैं वो भी तो किसी के बच्चे हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपके बच्चे का उसमें निकाह हो, जरूरी थोड़ी है। देखिए, कोई भी बच्चा अपनी ओर से कम मेहनत नहीं करता, सब अपने ओर से बेस्ट देते हैं। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखिए, जब वो तैयारी करते हैं ना तो पहले वो समाज से लड़ते हैं, उसके बाद वो तैयारी करते हैं। मेंटली बहुत टफ बनना पड़ता है इस चीज़ के लिए। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि ज़िंदगी से बड़ा पेपर कोई नहीं होता, और ये जो एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं वो ज़िंदगी का पार्ट है, लाइफ नहीं है। होगा नहीं होगा कोई बात नहीं। पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि ये एक बात कभी मत बोलना अपने बच्चों से कि अगर तुम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए तो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। इससे बहुत आप पर तगड़ा असर होता है। लेकिन ये सब बातें मैं किसे बता रहा हूँ? पेरेंट्स को, जो ये वीडियो देख ही नहीं रही है, तो समझेंगे कैसे? फैक्ट तो ये कि जितनी भी ये सब वीडियो होती है वो सिर्फ स्टूडेंट देख रहे हैं। भाई, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास घर का लड़का हूँ, जो तुम झेल रहे हो मैं भी झेल रहा हूँ, लेकिन मेरे घर वाले समझ रहे हैं धीरे धीरे। आपके भी घर वाले समझेंगे, मुझे ये पूरा यकीन है। अब आते हैं टीचर्स पर, जो कि मेन काम इन्हीं का है। ना सभी टीचर्स मिलकर बड़ी बड़ी मीटिंग रखे अलग अलग जगहों पर, और सिर्फ पेरेंट्स को बुलाए और ये समझाए कि हर चीज़ एग्जाम नहीं होता, एग्जाम के आगे भी जिंदगी है। ये काम सिर्फ टीचर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये पेशेंट हमेशा डॉक्टर की बात मानता है, ना कि साधारण आदमी की। टीचरों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के चक्कर में किसी बच्चे की ज़िंदगी खराब मत कीजिए। उसको आप भी समझा सकते हैं कि बच्चे, हर चीज़ ये नहीं होता कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे रहे हो इस चीज़ के लिए। अब आते हैं स्टूडेंट पर, जो सुसाइड का सोचते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मुझे पता है कि आप लोग अपनी ओर से बेस्ट दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहा है तो भाई अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि घर वाले उम्मीद में लगे हैं। और अगर तुम्हारा मन नहीं है तो घर वालों को बोल दो कि भाई नहीं करना है, थोड़ा हिम्मत करो, हो जाएगा। और मुझे पता है दूसरों को मोटिवेट करना आसान है, खुद को नहीं। एक बात बताऊं, मरना बहुत आसान है, जीना कई गुना मुश्किल। कभी सोचा है कि आप चले जाएंगे तो आपके घर वाले कैसे जिएंगे? हर दिन घुट घुट के जिएंगे। अब विश्वास करो, अगर तुम आत्महत्या करने की सोच रहे हो तो इस रास्ते से बाहर निकलो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें पसंद है। महानता के इस बेवकूफ़ चक्र में खुद को मत ढकेलो। और अब जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो रील्स देखते हैं, तो भाई वो 30 सेकंड में सफल नहीं हुआ है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। और मान लिया लाइफ में अगर तुम कुछ नहीं कर पाए, भूखे तो नहीं मरोगे, सीधी बात। लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, ज़िंदगी जियो, मरना तो है ही एक दिन। धन्यवाद। इतनी जल्दी जाने का कहाँ सोच लिया? याद है पापा ने क्या कहा था? हो सकता है हमारे नसीब में बेटे का सुख लिखा ही ना हो। वो बाप है, उसने उम्मीद छोड़ी है, तू क्यों उम्मीद छोड़ रहा है? भूल गया क्या कौन है तू? नसीब नहीं बदलेगा उनका।